भाषा जानता तो ये प्रण ही नहीं करता। लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी उनको इशारा देकर बैठाते हैं। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं कि धनुष तोड़िए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष को तोड़ते हैं, सभी उपस्थित नर नारी सुर नर मुनि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सागर रघुबर बाहुबल शंकर चाप जहाज चढ़ा जो प्रथम महिमो बस भूल सो सकल समाज। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है प्रभु दो चाप खंड महिडारे, प्रभु दो चाप खंड महिडारे,
कोई महत्व नहीं होता है। सीता जी के सुख को किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी यानी स्वाति के जल को पपीहा पा गया हो। राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी सीता जी राम जी के पास
लगे। सभी राजा सटका गए, बिल्कुल निहतेज हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार अंजलियों में भर भर करके फूलों की वर्षा करती हैं। 8 लोग कुल की रीत का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी पाताल 14 भुवन में भगवान का यश फैल गया, सभी जगह शोर हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी का वरण कर लिया है। सज्जनों, नगर के नर नारी भगवान की आरती कर रहे हैं, अपनी हैसियत से भी बढ़ करके अधिक निछावर भी कर रहे हैं। सीता जी की राम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है कि जैसे श्रृंगार रस और सुंदरता दोनों एक साथ हो गए हों। सखी ने कहा, हे सीता, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श कीजिए, परंतु सीता जी ने नहीं छुआ। क्यों? मन में डरी हुई है। तुलसीदास जी ने भय का कारण लिखा है कि गौतम गति सुरति करे
तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। देखी भूप अभिलाषे मूढ़ मन माथे उठी उठी पहिर सना अभागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे लेहु छड़ाई पिए कहे को धरी बांधहु नृप बालक दो तोरे धनुष चाल नहीं सरई जीवत हमहि कुंवर को बरई जो विदेह कछु करई सहाई जीतहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनी वाणी राज समादहि लाज लजानी बल परताप वीरता बड़ाई कहीं संग सिधाई कोई सूरता की अब कहूँ पाई अस बुद्धि तो विध मुहि मसराई उस समय सीता जी को देख करके जो मूढ़ राजा थे, दुष्ट थे, कपूत थे, तमतमाए वे अभागे उठ उठ करके कवच पहन करके जहाँ तहाँ गाल बजाते हैं। कोई राजा कहता है सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध दो। कोई कहता है कि धनुष तोड़ने से क्या ऐसा हो सकता है? हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ले जा सकता है, यानी सीता जी को कौन ले जा सकता है? कोई मूढ़ राजा कहता है कि अगर राजा जनक सहायता करेंगे इन दोनों किशोरों का, यानी रामचंद्र और लक्ष्मण जी का, तो भाइयों सहित उनको भी तुम्हें जीत लो। ये वचन सुन करके जो अच्छे राजा थे वो बोल पड़े। इस राज समाज को देख करके तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता और बड़ाई नाथ हे राजाओं तो उसी समय चला गया जब तुम सभी धनुष को उठा नहीं पाए। वह वीरता कहाँ थी ये वाली? अब कहाँ से आ गई आपके आप सभी के शरीर में वीरता? ऐसी दुष्ट बुद्धि के हैं, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। जो सज्जन राजा है इस प्रकार कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखो जो सज्जन राजा हैं जिनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति भाव है, वो कह रहे हैं कि देखो राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मद को और लखन रोष पावत प्रबल जान सलभ जन हो। ईर्ष्या, घमंड और
तुलसीदास जी ने लिखा है। कुशलता चाहे, शिव से विरोध करने वाला, सभी प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीट चाहे, कामी मनुष्य अगर चाहे कि कलंक ना लगे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य अगर मोक्ष चाहे तो हे राजाओं, इसी प्रकार सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन करके सीता जी डर गईं। तब सखियां उन्हें उनकी माता जी के पास लेकर के पहुंची। रामचंद्र जी मन में सीता जी का और उनके प्रेम का बखान करते हुए गुरु वशिष्ठ जी के पास चल पड़े। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं की बातों को सुन करके जो कह रहे हैं कि सीता जी को छीन लो, रामचंद्र और लक्ष्मण जी को बांध दो, ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें जो राजा कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन करके सीता जी बहुत ही शंकित हैं, डरी हुई है।
है और राजाओं के वचन सुन करके लक्ष्मण जी इधर उधर बाहें टेढ़ी किए हुए ताकते हैं, लेकिन भगवान राम के चंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहु मत गज गन निरख और सिंह किशोर भगवान राम के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्रोधित होकर के सभी उल्टी सीधी बात करने वाले राजाओं की तरफ लक्ष्मण जी देखते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, हर भर देख विकल पुरनारी सब मिल देहि मही पनगारी एहि अवसर सुन शिव धन भंगा आयौ भृग कुल कमल पतंगा देख मही सकल सकुचाने बाज झपटी जनो लवा दुकान गौर शरीर भूत बल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा शीश जटा शशि बदन सुहावा रिश्वत कछुक अरुण होई आवा त्रिपुटी कुटिल नयन रिसराते सहजहु चितवत मनहु निसाते पृथव कंध उर्बाहु विशाला चारु जनेऊ मालू मृगशाला कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनु कर कुठारू कल कांधे। खलबली देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और इसी मौके पर शिव जी का धनुष टूटना सुन करके परशुराम जी भी वहां पहुंच गए। यह देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर कहीं छिप गई हो। गोरे शरीर पर विभूति लगी हुई है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा पा रहा है, सिर पर जटा, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण मुख लाल हो रहा है, भौहें टेढ़ी, आंखें क्रोध से लाल। अगर वो ऐसे ही देखते हैं तो सब सोच रहे हैं कि परशुराम जी क्रोध के मारे देख रहे हैं। और सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने हैं, मृग चर्म लिए हुए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र धारण किए हैं, दो तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं और कंधे पर फरसा भी
पुनः चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है। देखत भृगुपतुवे सुतराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निचुनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चितवहि तु जाने, तो जानहि जनु आई खुदानी। जनती बहोरी आय सिरुनावा, ये बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनु सखी हर सारी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, वीर असीस देख भली रोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। परशुराम जी के भयानक वेश को देख करके सभी राजा डर गए और उठ करके अपने पिता का नाम पहले बताते हैं, फिर प्रणाम करते हैं मुनिवर को। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है, वो डर जाता है। फिर जनक जी ने आकर के सिर नवाया, सीता जी को भी बुलवा करके उनके चरणों में प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां प्रसन्न हो गई और वे अपने आपको वहां ज्यादा देर तक ठहरना अच्छा ना समझ करके वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र आकर के मिले, उन्होंने दोनों भाइयों को यानी राम लक्ष्मण को परशुराम जी के चरणों पर सिर नवाने के लिए गिराया, यानी सिर नवाने के लिए कहा। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार स्वरूप को देख करके परशुराम जी मंत्र मुग्ध होकर देखते ही रह गए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बहुरी विलोक विदेह सन, काहू काहत भीर। अरे पूछत जान अजान जिम, व्याप्यो को शरीर। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के बाद, उन्हें देखने के बाद परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि हे राजन, आखिर कहो क्या उत्सव है जो बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है। उनके
डाली तो धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए थे पृथ्वी पर। बहुत ही क्रोध में भर करके कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है? जिसने धनुष तोड़ा है उसको जल्दी मेरे सामने प्रस्तुत कर, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी में उलट दूंगा। राजा बहुत डर गए, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे। यह देख करके कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो राजा राम, लक्ष्मण और सीता जी से जलन रखते थे वे प्रसन्न हुए। देवता, मुनिनाग और नगर के स्त्री पुरुष सोचने लगे कि सबके हृदय में बहुत ही बड़ा डर व्याप गया। सीता जी की माता पछता रही है कि विधाता ने अब तो मानो बनी बनाई बात को फिर से बिगाड़ दिया। परशुराम जी का स्वभाव सुन करके आधा क्षण सीता जी का एक कल्प के समान बीता। ऐसे बीतने लगा कि जानो एक कल्प बीत रहा हो, आधा क्षण भी। तुलसीदास जी ने पुनः दर्शाया है, सब है बिलो के सब, सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीरू, और हृदय ना हरस विषाद कछ, बोले गिरा गंभीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख करके, सीता जी को भी डरी हुई सब जान करके, उनके यानी भगवान रामचंद्र जी के हृदय में ना तो हर्ष था ना विषाद था। बोल पड़े, सज्जनों, आज का प्रसंग बस यहीं समाप्त कर रहा हूं। पुनः अगले भाग में मिलूंगा और समस्त देशवासियों, श्रोता बंधुओं, मुनिजनों, संतजनों, साधुजनों, वृद्धजनों, सभी को करबद्ध वंदन करते हुए सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। और किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि हुई है मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि जिस चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में कमेंट करें। जो भी कमियां आ रही है मुझ जैसे अधम से, आप लोग जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे अधम व्यक्ति को सुधार करने का अवसर प्राप्त हो। सज्जनों, भक्तजनों, इसी के साथ एक बार निवेदन करता हूं आप सभी से, पुनः एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए।